सभी को नमस्कार। गोल्डन वर्ड्स विद मनिंदर सिंह चंडोक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सुबह का 11 बज रहा है। आज रविवार का दिन, तारीख 6 जून 2021। आज से एक नई चीज शुरू हुई है और वो है कि एक समाचार पत्र में मैंने एक स्तंभ लिखना शुरू किया है, कॉलम लिखना शुरू किया है और वो समाचार पत्र है समय गति। उसके संपादक हैं श्री विद्यापति जी। हमारी ऐसी एक जगह मुलाकात हुई और जब उन्होंने मेरे कंटेंट्स देखे, मेरा उत्साह देखा और देखा कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि उनके समाचार पत्र में मैं चाहूँ तो कोई कॉलम लिख सकता हूँ। क्योंकि मैं भी लालायित हूँ लिखने के लिए, मैंने उनके आमंत्रण को स्वीकार किया, या ये कहूँ कि मैं उनका अनुग्रहित रहूँगा कि उन्होंने मुझे आमंत्रण दिया। और फिर वो दिन आया आज का, जब मैंने सबसे पहला अपना कॉलम आज किसी भी समाचार पत्र में, आज सबसे पहला कॉलम मैंने आज लिखा। प्रकाशित हो चुका है, पेपर बाजार में आ चुका है। अभी मेरे ख्याल से वो पीडीएफ फॉर्म में है और शीघ्र ही प्रिंट होके हमारे हाथ में आएगा। बात पीडीएफ और प्रिंट की नहीं है, बात यह है कि एक अच्छे समाचार पत्र में लेख का प्रकाशित होना और उससे जो मैसेज देना चाह रहा हूं मैं, वो मैसेज उन सुधीजनों तक पहुंचना जो उस पेपर को, उस न्यूज़पेपर को कंसल्ट करते हैं, पढ़ते हैं, और वो मैसेज उन तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। तो ये एक नया डेवलपमेंट आज हुआ है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। दोस्तों, पिछले 10 दिनों से हमारी जो सीरीज चल रही है A to Z सीरीज, जिसमें मैं बात कर रहा हूं कि किस तरह से अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट हमें जीवन का नया फलसफा पढ़ाते हैं, किस तरह से इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हमें समझाते हैं कि हम क्या सीख सकते हैं उनसे। अभी तक हमने 10 अल्फ़ाबेट देख लिए हैं, ABCDEFGH और J। ये 10 अल्फ़ाबेट पिछले कंटिन्यूअस 10 दिनों से ये 10 अल्फ़ाबेट हमने देख लिए हैं और आज बारी आती है के की। और के हमें बहुत बड़ा संदेश देता है, पर वही है, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। यदि हम किसी संदेश को आत्मसात करके अपने जीवन में उतार सकते हैं तो हमारा फायदा है, नहीं तो इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया, जिंदगी चलती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो के हमें बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं दोस्तों, के हमें बोलता है नो योर पोटेंशियल। अपनी क्षमताओं को पहचाने। बहुत विडंबना है हमारी, ये हमारी बहुत विडंबना है कि 90 से 95% लोगों को अपनी क्षमताओं का कोई आभास नहीं है। हम स्टीरियोटाइप जीवन जीना चाहते हैं, हम सुरक्षा चक्र के अंदर कैद होकर घुट घुट कर मर जाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हम कोई अच्छा कार्य कर जाएं जिससे कि जीवन में हमें लोग याद रखें। हम आज देखते हैं कि संगीत जगत में मोहम्मद रफी का कोई टक्कर नहीं आया आज तक, किशोर कुमार का कोई सानी नहीं है, लता मंगेशकर की कोई बराबरी नहीं कर सकता, मुकेश को कोई टक्कर नहीं दे सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। सैकड़ों मोहम्मद रफी बिखरे पड़े हैं, सैकड़ों किशोर कुमार
सुरक्षा चक्र से बाहर आने का साहस नहीं कर पा रहे हैं। सैकड़ों मुकेश घूम रहे हैं, मगर हिम्मत कोई नहीं करता ना। हिम्मत करना ही तो है, हिम्मत नहीं करते। जिसको जहां नौकरी मिल गई, जो जहां खूंटे से बंध गया, वो उसी खूंटे से फिर बंधा रहता है। जिसने जो छोटा मोटा व्यापार चालू कर लिया, वो बस उसी व्यापार में रम जाता है। और कई प्रतिभाएं काल के गाल में इसी तरह से समा गई, कई प्रतिभाएं खत्म हो गई। अभी मैं उस दिन एक सरदार जी का गाना सुन रहा था। कोई सरदार जी है, पता नहीं कहां के, मैं ढूंढ रहा हूं उनको। उन्होंने गाना गाया और वो गाना इतना उम्दा गाया है साहब कि अच्छे अच्छे गायक उसके सामने फीके पड़ जाएं। पर उनके पीछे दिख रहा है कि वो एक कोई कपड़े की दुकान पे खड़े हैं, छोटी सी कोई कपड़े की दुकान है, उसमें खड़े हैं वो, मतलब कपड़े की दुकान उनकी है शायद, और उसमें वो गाना गा रहे हैं। आज हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमें हमारी क्षमताओं का नहीं पता कि मैं क्या हूं। मैं अपने आप को कौड़ी के भाव बेचना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं सबसे नीचे हूं, देखो दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। मगर ऐसा है नहीं। हमारे अंदर अटूट क्षमताएं हैं, सिर्फ उसे पहचानने वाला चाहिए। उसे आपकी वो आंखें चाहिए जो पहचान ले। अटूट क्षमताएं हमारे अंदर, इतनी क्षमताएं हैं। ये वही क्षमताएं हैं जिन्होंने हवाई जहाज बना दिए। ये वही क्षमताएं हैं जो अंतरिक्ष के अंदर हो आई। ये वही क्षमताएं हैं जिनने पातालों की खोज कर ली। मगर कितने? गिने चुने। उंगलियों की पोरों पे भी गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उंगलियों पे गिने जाने वाले। तो के बताता है, नो योर पोटेंशियल। अपने आप को बिल्कुल भी सस्ता मत समझें। बहुत कुछ है हमारे अंदर, बहुत कुछ है हमारे अंदर। सिर्फ कोशिश करें उसे बाहर लाने की, फिर देखें मजा जिंदगी का। क्योंकि आज यदि आपकी क्षमताएं बाहर आएंगी, यदि आप कुछ करके दिखाएंगे समाज के अंदर, तो एक लार्ज समाज का भला होगा, एक लोगों का भला होगा। और न जाने किसी का कुछ ऐसा भला हो जाए कि समय आपके नाम को आकाश के पटल पर चिपका दे। कोशिश करके देखें। सुरक्षा चक्र को तोड़ना पड़ेगा। जिस सुरक्षा चक्र में हम कैद हैं ना, उसे तोड़ना पड़ेगा। जब 2004 में मेरी नौकरी गई थी, जब मैं अच्छी पोजीशन पे था, और 2004 में अचानक मेरी नौकरी चली गई, तो जयपुर में एक हमारे CNF हुआ करते थे। वे बड़े खुश हुए साहब, वे बहुत खुश हुए। जब मैं उनके पास उनसे मिलने गया तो वो हंसने लग गए, बोले बहुत अच्छा हुआ। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं आप, मेरी नौकरी चली गई, आप कह रहे हैं अच्छा हुआ? बोले बहुत अच्छा हुआ। आपको इसी तरह धक्के मार के निकाला जाना जरूरी था। आपको इसी तरह से निकाला जाना बहुत आवश्यक था। क्योंकि आप जैसी प्रतिभाएं, उन्होंने कहा, क्योंकि आप जैसी प्रतिभाएं नहीं तो इसी तरह से समय के गर्त में समा जाएंगी। ऐसा उन्होंने उस समय कहा था 2004 में। अब मैंने क्या किया क्या नहीं किया मुझे नहीं मालूम, पर मैं इतना अवश्य जानता हूं कि मैं कुछ करने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों, अपनी क्षमताओं को पहचानें। के हमें ये बताता है, कल एल हमें क्या बताएगा, कल हम वो देखेंगे। अतः कल तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। आज इतवार का दिन, संडे का दिन, एंजॉय करें। लॉकडाउन फुल लगा हुआ है। शनिवार और इतवार
2 दिन इंदौर में टोटल लॉकडाउन। एंजॉय करें इस लॉकडाउन को, कोशिश करें कि हम हर तरह के नियमों का पालन करके कोरोना को हराएंगे। इसी आशय के चलते हमने कल रात को 9 बजे एक वेबिनार रखा है, जिसमें करीब 8 डॉक्टर हमें समझाएंगे कि किस तरह से कोरोना से बचा जा सकता है। कोशिश करें उससे जुड़ने की। मैं लिंक को अभी फेसबुक पे सभी ग्रुप में वापस डाल देता हूं और हम सब मिलकर सीखेंगे कि कोरोना से कैसे लड़ना है हमको। बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः मुलाकात होगी। कल तक के लिए आपसे विदा लेता हूं।